बाबा साहब के नाती प्रकाश अंबेडकर को कितने मिले वोट, जानिए क्या रहा परिणाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव में तमाम दिग्गजों ने कहीं न कहीं इस सियासी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अब जो परिणाम आ चुके हैं और तमाम दिग्गजों के परिणामों के बाद अब सियासी घमासान भी जारी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा 2024 के परिणामों के बाद जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन तमाम सरकारें बनाने में अब जुट चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाली 8 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से दलित और मुस्लिम वोटरों के बदौलत फिर एक बार सत्ता को काबिज करने की, भारतीय संविधान को बचाने की, आरक्षण को लागू करने की तमाम बातें जो कही, उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन को वोट किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ अपनी विचारधारा को लेकर और कहने का अपने बलबूते पर अकेले लड़ने की बात को लेकर अनेकों अनेकों जरिए से बाबा साहब के कहीं कहीं वारिस होने के तौर पर मैदान में देखने वाले अकोला लोकसभा सीट से प्रकाश अंबेडकर ने आखिर कितने वोट लिए हैं, कैसा इनके चुनाव परिणाम रहे, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करूंगा और बताऊंगा कि आखिर जिस तरीके से अकोला लोकसभा सीट जो है या फिर अकोला लोकसभा जो क्षेत्र है वो प्रकाश अंबेडकर कहीं न कहीं अपना गढ़ बताते हैं। लगातार यहाँ से मजबूत दावेदारी देखी जाती है और इस मजबूत दावेदारी में आखिर क्या कुछ परिणाम रहे उसे भी जानना अब समय की मांग हो चुकी है। ऐसे में सुर्खियों में अकोला लोकसभा सीट जब से प्रकाश अंबेडकर ने अपनी दावेदारी पेश की, सियासी मैदान में नजर आए, तब से कहीं ना कहीं तब से कहीं के प्रकाश अंबेडकर सुर्खियों में बने रहे, अपने बयानों को लेकर लगातार वो देखे गए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर उनके नतीजे क्या कुछ रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये है महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट, जहां से प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के नाती, इन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की, उसके बावजूद क्या कुछ नतीजे देखने को मिले। तो आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी के जो प्रत्याशी है अनूप संजय धोत्रे, इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश की, जिन्होंने तकरीबन 4,57,030 वोट लेने का काम किया। और जो बढ़त है, जितने वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है, वोट आपको बता दूं तकरीबन 40,626 वोटों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अभय काशीनाथ पाटिल, इनको हराने का काम किया गया है। और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी दूसरे पायदान पर तकरीबन 4,16,404 वोट के साथ, और प्रकाश अंबेडकर जिनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी के तौर पर अंबेडकर प्रकाश यशवंत, इन्होंने तकरीबन 2,76,747 वोट लेने का काम किया। तो तीसरे पायदान पर प्रकाश अंबेडकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि जिस तरीके से अकोला लोकसभा सीट को लेकर बड़ी ही मजबूत दावेदारी प्रकाश अंबेडकर इनकी देखी जा रही थी, जो जनसभाएं हो रही थी, हजारों और लाखों की तादाद में उनकी जनसभाओं में लोग उमड़ उमड़ कर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो परिणाम आ चुके हैं, बीजेपी के पाले में ये सीट जा चुकी है और बड़े फासले से यहाँ पर बीजेपी ने सीट को जीता है। दूसरे पायदान पर कांग्रेस के प्रत्याशी है और तीसरे नंबर पर यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रत्याशी प्रकाश अंबेडकर नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में लोकसभा 2024 के जो परिणाम आ चुके हैं और प्रकाश अंबेडकर ने जो कहीं ना कहीं अकोला लोकसभा सीट से सियासी मैदान में नजर आ रहे थे, उनका भी परिणाम आ चुका है। सीट तो नहीं जीत पाए, लेकिन काफी मजबूत टक्कर प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से है। तकरीबन 2.5 लाख वोट के आसपास जो प्रकाश अंबेडकर ने लिया है, ये साबित करता है कि इसी तरीके से अगर यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी सियासी मैदान में बरकरार रही तो एक ऐसा समय जरूर आएगा जहां से निश्चित रूप से वंचित बहुजन आघाड़ी के खाते में यहाँ पर ये सीट जुड़ सकती है और जीत का झंडा यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर फहरा सकती है। इस पूरे सीट को लेकर और प्रकाश अंबेडकर के तीसरे पायदान पर जो इनकी सीट जा चुकी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,